भूपेश जी, दीपावली के साथ साथ आगे और भी त्योहारों की श्रृंखला आ रही है, जैसे गोवर्धन पूजा या छठ पूजा कहूँ। और छठ पूजा पर हमेशा देखा है कि आप उन समुदायों के साथ विशेष तौर पर छठ पूजन भी बनाते हैं। अपने सभी प्रदेशवासियों को, सिरसा वासियों को, देशवासियों को आने वाले त्योहारों की, जैसे कि आज दीपावली है, उसके बाद विश्वकर्मा दिवस है, उसके बाद भाई दूज है, कल हमारा हरियाणा दिवस भी है, उसके बाद जैसे आपने जिक्र किया छठ पूजा भी है। मैं इन सभी त्योहारों की अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, राष्ट्रीय पंजाबी महासभा की तरफ से और हमारे रोटरी परिवार की तरफ से सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि सबका जीवन खुशहाल हो, सबके जीवन में समृद्धि आए और इसी तरह सब आगे बढ़ते रहें। शुभ दीपावली। आपकी बात अपनों और आपके दर पर पहुंचाने आया है हाजिर हरियाणा, और इस समय मेरे साथ हाजिर है एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के प्रदेशाध्यक्ष श्री भूपेश मेहता जी, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं और कालावाली विधानसभा के बीजेपी के प्रभारी भी हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली है, तो इस दीपावली के त्यौहार पर भूपेश जी, आपका समस्त सिरसा वासियों को आपका संदेशा। प्रिय देशवासियों, दीपावली का ये पर्व प्रेम, प्रकाश और उमंग लेकर आता है। इस अवसर पर हम सभी अपने परिवारजनों से, अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से मिलकर जो है वो एक भाईचारा बनाते हैं। इस बहाने से हम सभी मिलते हैं, सबके पास जाते हैं और पिछले जो गिले शिकवे हैं, मैं तो सबको यही कहना चाहूँगा कि हमें इस पर्व पर भुला देने चाहिए। और मैं ये देशवासियों से अपील करना चाहूँगा कि दीपावली का जो त्यौहार है उसको हम प्रदूषण रहित दीपावली के नाम से मनाएं। हमें आज प्रण लें कि जो है हरी भरी दिवाली होनी चाहिए, ना कि पटाखे बजाने चाहिए। इससे प्रदूषण फैलता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो हमें धन भी काम नहीं आएगा। इसलिए प्रदूषण रहित जो है दिवाली हमें मनानी चाहिए। और इसी के साथ साथ जो गरीब व बेसहारा बच्चे हैं उनको हमें इस दिन मदद करनी चाहिए ताकि उनका त्यौहार भी खुशियों भरा हो। मैं अपनी तरफ से सभी देशवासियों को ये अपील करना चाहता हूँ कि गरीबों की और असहायों की, उन लोगों की ज़रूर सहायता करें। तो भूपेश जी, आपका एक लंबा अनुभव रहा है, चाहे समाज की बात करें चाहे राजनीति की बात करें, एक काफ़ी लंबा अनुभव रहा है। तो दीपावली से जुड़ा हुआ आपका कोई एक प्रसंग यादगार, ताकि सिरसा की जनता या हरियाणा की जनता को पता लगे भी आपने जो सामाजिक अनुभव, एक राजनीतिक जीवन देखा है, तो आपका एक छोटा सा दीपावली का कोई एक प्रसंग। ऐसे जैसे मैंने पहले कहा कि हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिनको वाकई में ज़रूरत है। भी हम इतना पैसा अपने मित्रों में, अपने परिवार में उनको गिफ्ट देने में, उनको मिठाइयाँ देने में खर्च करते हैं। उसकी बजाय मैं पहले भी गरीब और बस्तियों में, झोपड़ियों में जाता रहा हूँ और उनको वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को फुलझड़ियाँ बांटनी, उनको मिठाई बांटनी, तो ये मेरा काफ़ी अच्छा तजुर्बा इस तरीके से रहा हुआ है। मैं हर दिवाली पे ये काम ज़रूर करता हूँ। तो भूपेश जी, लगातार देख रहा था अभी विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और आपकी सरकार फिर से तीसरी बार गठन हुआ है। इस गठन के साथ ही आपने लगातार काफ़ी मेहनत की कालावाली विधानसभा के साथ, या सिरसा विधानसभा की बात करूं तो इस सरकार के गठन के साथ ही समस्त हरियाणा वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि दीपावली तो बन ही रही है लेकिन बीजेपी की सरकार भी आपकी बन चुकी है। मैं तो सभी को ये संदेश देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने के ऊपर जो लोगों ने विश्वास जताया है उन पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों में हरियाणा के अंदर जो है बड़ा काम किया है और आगे भी जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। जो भी हमारे अधूरे काम रह गए हैं, जैसे कि सिरसा में हमारा मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा था, अगर हमारी सरकार ना आती तो हो सकता है कि वो बीच में लटक जाता। अब सरकार हमारी तीसरी बार बन गई है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और नायब साहनी जी के नेतृत्व में और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारे हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार बनी है। और जो भी हमारे अधूरे काम हैं वो अब तीसरी बार जो है वो पूरे हो जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जो है
पहले से भी बढ़ चढ़कर काम करेगी, ताकि लोगों का विश्वास जो है आने वाले समय पर भी भारतीय जनता पार्टी पर बना रहे। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो आप मेरे साथ इस समय देख रहे थे, हाजिर थे भूपेश मेहता जी, जो कि राजनीति के साथ साथ सामाजिक कार्यों के अंदर भी लगातार अपनी रुचि रखते हैं और सिरसा विधानसभा से टिकट के प्रबल दावेदार भी रहे और उसके बाद भी उन्होंने पूरे विधानसभा के साथ अलग विधानसभाओं में भी रहकर बेहतरीन कार्य किया। तो आइए एक और प्रतिक्रिया जानने का प्रयास करते हैं। भूपेश जी, दीपावली के साथ साथ आगे और भी त्योहारों की श्रृंखला आ रही है, जैसे गोवर्धन पूजा या छठ पूजा कहूँ, और छठ पूजा पर हमेशा देखा है कि आप उन समुदायों के साथ विशेष तौर पर छठ पूजन भी बनाते हैं। सबसे पहले तो मैं अंत में अपने सभी प्रदेशवासियों को, सिरसा वासियों को, देशवासियों को आने वाले त्योहारों की, जैसे कि आज दीपावली है, उसके बाद विश्वकर्मा दिवस है, उसके बाद भाई दूज है, कल हमारा हरियाणा दिवस भी है, उसके बाद जैसे आपने जिक्र किया छठ पूजा भी है। मैं इन सभी त्योहारों की अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, राष्ट्रीय पंजाबी महासभा की तरफ से और हमारे रोटरी परिवार की तरफ से सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि सबका जीवन खुशहाल हो, सबके जीवन में समृद्धि आए और इसी तरह सब आगे बढ़ते रहें। शुभ दीपावली। तो नमस्कार, आदाब और फिर से आपका अभिवादन। तो जुड़े रहिए हाजिर हरियाणा के साथ।